बीए पार्ट थर्ड भारत के भूगोल की कक्षा में आप सभी छात्रों का पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भारत के जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित की थी। इस लेक्चर के अंदर हम भारत के फिज़िकल डिविजन्स यानी कि भौतिक विभागों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर भारत का प्राकृतिक मानचित्र दृष्टिगत हो रहा है। इस मानचित्र को आप ध्यान से देखें। पूर्व में दिखाए गए मानचित्र में आपने भारत की राजनीतिक सीमाएं देखी थी। उसमें आपने विभिन्न राज्यों को देखा था, केंद्र शासित प्रदेशों को देखा था। इस मानचित्र में आप भारत के विभिन्न प्राकृतिक स्वरूपों को देखेंगे। इस मानचित्र को ध्यान से देखने पर आपको यह महसूस होगा कि इस मानचित्र में भी विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। गौर से देखने पर आपको इसमें भूरा, हरा, पीला, नीला रंग विशेष रूप से दृष्टिगत हो रहा है। इन रंगों का स्थलाकृति मानचित्र में एक औचित्य है, एक विशेष कारण है। ऊंचे उठे हुए भूभाग यानी कि पर्वत एवं पठार भूरे, गहरे भूरे रंग से दिखाए जाते हैं। हरे रंग के द्वारा मैदानी क्षेत्रों को दिखाया जाता है। इसी प्रकार नीले रंग से जो जल राशियां हैं उनको इस मानचित्र पर दिखाया जाता है। देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारत के कौन से हिस्से में जल भराव है और कहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र विद्यमान है और कहाँ पर समतल मैदान पाए जाते हैं। अब हम भारत की बात करते हैं। मोटे रूप से भारत को 5 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालयन माउंटेन यानी कि हिमालयन पर्वत श्रृंखला। दूसरी है द ग्रेट प्लेन्स यानी कि वृहद मैदान। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान। पांचवा है आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह। इन 5 भागों में भारत को मोटे रूपों से बांटा गया है और ये पांचों प्रकार भारत के अलग अलग भौतिक स्वरूपों को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम सबसे पहला बिंदु यानी कि महान हिमालय पर्वत श्रृंखला द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग उत्तर पश्चिमी श्रेणी है। इस श्रेणी में एक पर्वतों की श्रृंखला सी पाई जाती है जो कि मानचित्र में अगर आप ध्यान से देखें तो पामीर नोट यानी कि पामीर की गांठ से निकलती हुई दृष्टिगत होती है। यह गांठ भारत के उत्तरी हिस्से में यानी कि जम्मू कश्मीर के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आपको दृष्टिगत होगी। जैसा कि आपको सामने जो मानचित्र आया है उसमें अगर आप देखें तो आपको पामीर नोट नज़र आ रही है। इससे निकलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं हिंदू कुश जो कि दक्षिण पश्चिम में निकल रही है। दूसरी है कुल्लूल जो कि पूर्व में है और तीसरी है काराकोरम जो कि
दक्षिण पूर्व में है। नेक्स्ट, द नदर्न हिमालयन रेंज, उत्तरी हिमालय श्रेणी। इसको हम नॉर्दर्न आर्क यानी कि उत्तरी आर्क, या हम इसको महान नॉर्दर्न हिमालय यानी कि द ग्रेट नॉर्दर्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह आर्क कश्मीर से आसाम तक आपको मानचित्र में दृष्टिगत हो रही है। तीसरा, जो इसकी जो पश्चिमी सीमा है, नॉर्दर्न आर्क की जो पश्चिमी लिमिट है, वो आपको नंगा पर्वत पर नज़र आएगी, और जो इसकी पूर्वोत्तर ईस्टर्न मोस्ट जो उसकी लिमिट है वो नमचा भैरवा श्रेणी के द्वारा सीमित है, चिन्हित है। इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, और ब्रह्मपुत्र इसके पूर्व में बहती है। महान हिमालय में कई महत्वपूर्ण समानांतर पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहली, हिमाद्री। हिमाद्री के अंतर्गत हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं, जैसे एवरेस्ट। इसी हिमाद्री में भारत का सबसे बड़ा, सबसे वृहद ग्लेशियर सियाचिन भी स्थित है। दूसरी, मिडिल और लेसर हिमालय यानी कि मध्य अथवा लघु हिमालय। इसकी प्रमुख श्रेणियां पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी रेंज, नाग, टीबा, महाभारत ले में फैली हुई हैं। कश्मीर वैली जो है वह झस्कर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य पाई जाती है। झेलम नदी और डल लेक इस मध्य हिमालय या लघु हिमालय का मुख्य आकर्षण केंद्र है। तीसरा, शिवालिक रेंज यानी कि शिवालिक श्रेणी। इसको हम हिमालय की बाहरी श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक में जम्मू हिल्स, जम्मू में डफला, मीर, अभोर और मिश्री हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, और ढांग रेंज, धुंधरा और चूरिया घाट पहाड़ियाँ नेपाल में पाई जाती हैं। इन मानचित्रों का आप बड़े ध्यान से अवलोकन करें और आप भारत के समस्त भागों को अपने प्राकृतिक यानी कि भौतिक मानचित्र में इनको अवलोकित करें। ऐसा करना आपके लिए परीक्षा में पूछे गए मैप के सवालों को हल करने में मदद करेगा। सी यानी कि तीसरा, उत्तर पूर्वी हिमालय रेंज यानी कि उत्तर पूर्वीय हिमालय श्रेणी या पूर्वांचल। यहाँ भी एक पहाड़ियों की श्रृंखला जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
आसाम और मिज़ोरम में आपको दृष्टिगत हो रही है। मानचित्र में ध्यान से देखें, यहाँ पर पटकई बम, नागा हिल्स उत्तर में, मिज़ो हिल्स जिसको लुशाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता है उत्तर पश्चिम में, और गारो, खासी, जैंतिया और नागा हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के मध्य में। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मानचित्र में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में मेघालय वाले क्षेत्र में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह भारत का भौतिक स्वरूप का पहला हिस्सा पूर्ण हुआ। इस पर आप अध्ययन करें। शेष अगली क्लास में। धन्यवाद।